हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आए हैं बेटा एक नया चैप्टर इंटीग्रल। इट मींस इंटीग्रेशन करेंगे जी। इसमें हम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेटा उन बच्चों की समझ में तो आ जाएगा जिन्होंने आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कंप्लीट किया है। इट मींस आपने डिफरेंशिएशन अगर किया है किसी फंक्शंस का तो आप इस चैप्टर 7 पर कमांड रख पाओगे। अदरवाइज डायरेक्ट यदि कोई बच्चा बिना हमारी वीडियो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की वीडियो को बिना देखे इस चैप्टर को सीखना चाहेगा तो उसकी समझ में बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, O2N डिजिटल एजुकेशन पर, वहां जाकर के हमारा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की वीडियो देखिए और तब आइए इस चैप्टर पर। तो इस चैप्टर में क्या है बेटा, आपको इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन होता क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ, बात करते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं कि ये किस तरह से वर्क करता है, क्या मेथोडोलॉजी है इस इंटीग्रेशन की। तो आइए देखते हैं। बात करते हैं बेटा पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं बेटा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इसमें आपके पास एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन आपको गिवन होता है और आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है। इट मींस उसको आपको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना होता है। आप इस f(x) के बेटा बहुत छोटे छोटे से पार्ट कर दोगे। सपोज दैट g(x) में आपने इसको ब्रेक कर दिया, h(x) में आपने इसको ब्रेक कर दिया, या कह दीजिए आपने इसको t(x) में आपने इसको ब्रेक कर दिया बेटा। तो आपने क्या किया, इस f(x) के डिफरेंशिएशन कर करके, इट मींस आपने डिफरेंशिएट किया है इसको। इट मींस d/dx आपने किया है यहां पर gx, hx और tx। तो ये प्रोसीजर कहलाता है डिफरेंशिएशन। इट मींस एक बड़ी चीज को आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ करके उसका सम करके डिफरेंशिएट कर देते हो। यदि बात करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इन स्मॉल पार्टिकल्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इट मींस इकट्ठा करेंगे, तो उन इकट्ठा करने वाले प्रोसीजर को हम बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन। gx, hx और tx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इट मींस इंटीग्रेशन करेंगे इनका, तो उससे आपको वापस क्या मिल जाएगा बेटा, आपको f(x) मिल जाएगा। और इस प्रोसीजर को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यदि इन जनरल वर्ड्स में मैं कह दूं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये है जी आपका इंटीग्रेशन, जिसमें आपको करना क्या होता है बेटा, आपको किसी दिए हुए फंक्शन का इनवर्स प्रोसेस यूज करना है। अब ये इनवर्स प्रोसेस कैसे काम करेगा, आइए समझते हैं इसको। सपोज दैट बेटा मुझे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका x की पावर n और उसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। इट मींस d/dx। x की पावर n किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का विद रेस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका फॉर्मूला था आपका nx n-1, nx n-1। इसके अपोजिट यदि हम इनवर्स प्रोसेस करते हैं इसका, इट मींस इस वाले पार्ट का बेटा यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए x की पावर n। तो आइए देखते हैं अब इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो यहां आप समझिए, यहां जो dx था वो आपका डेनोमिनेटर में था, बट यहां इंटीग्रेशन में जो आपका dx है वो आपका न्यूमरेटर में है। यहां अपॉन में है dx, यहां आपका ऊपर है। और
जो आपका डी बाई डी एक्स है उसकी जगह जो सिंबल यूज हुआ है ये एस टाइप का, यानी कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर होता है एस, उसको थोड़ा सा बेटा स्ट्रेच कर दिया गया है इस तरह से सम। एस मीन्स सम, यानी कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं बेटा, इनका समेशन करते हैं, समेशन करते हैं। उस समेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसका सिंबल है इंग्लिश के कैपिटल लेटर एस को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, खींच देते हैं, तो उससे आपका ये एस लेटर यानी कि एस से ही निकल करके आता है एक्स एंड डी एक्स, जिसका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर n प्लस 1 और डेनोमिनेटर में बेटा n प्लस 1 प्लस c, एक कांस्टेंट और आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में। तो यहां भी बेटा अगर बात करें, जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो समझते हैं दोनों को। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपके बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट c हमेशा आपके आंसर के साथ आएगा। इट मींस यहां जो आपको क्वांटिटी मिलने जा रही है ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होगी। बट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको एक एरिया दे दिया गया होगा कि आपको जो इंटीग्रेट करना है इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी बेटा ये एक फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, और इसमें c जैसी कोई भी चीज आपको नहीं लगानी है उस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो आगे बढ़ते हैं कि ये c आता क्यों है। तो इस c को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं बेटा। आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है 3x स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, जो होगा आपका 3 2 जा 6x। यदि इसी के साथ मैं एक डिफरेंशिएशन और करता हूं बेटा, डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो आएगा 3 2 जा 6x प्लस 0, 6x प्लस 0। इट मीन्स इस केस में भी आपको क्या मिल रहा है बेटा, 6x मिला। नेक्स्ट यदि एक फंक्शन और मैं लेता हूं डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 900, इट मीन्स यदि करते हैं डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 900, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आपका आएगा 0। इस केस में भी हमें क्या मिल रहा है बेटा, आपको मिल रहा है 6x। ओके, 6x आपको मिल गया। तो हमने देखा कि बेटा चाहे उसमें आपके जो फंक्शन है उसमें कुछ प्लस हो कांस्टेंट या कोई कांस्टेंट माइनस होता है, तो उससे जो आपका आंसर है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अपोजिट यदि हम बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं इन 6x का, इट मींस इंटीग्रेशन 6x dx यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 6 आपका एज ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन x dx। तो इसका फॉर्मूला था बेटा 6 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और प्लस हम इसमें करेंगे बेटा एक कांस्टेंट c ऐड, विच इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस c। तो यहां हमें मिला बेटा 2 3 जा 6, इट मींस 3x स्क्वेयर प्लस c, 3x स्क्वेयर प्लस c। तो वापस हमें मिल जाता है बेटा 3x स्क्वेयर। अब ये c क्या है, ये c हो सकता है कि आपका +5 हो, ये c हो सकता है कि आपका माइनस का 900 हो। तो ये उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल आंसर में जो आपका
जो आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है उसमें बेटा एक कांस्टेंट हम c ऐड कर देते हैं। तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलोज को याद करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। तो आइए देखते हैं कि हमारे क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। उन फॉर्मूलों को हम बिल्कुल अपने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ये फॉर्मूला बेटा आपके याद नहीं है, ये आपको लर्न नहीं होते हैं, तो आप किसी भी कंडीशन में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक तरफ तो मैं बेटा लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, एक तरफ है बेटा आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और दूसरी तरफ मैं लिखने जा रहा हूं इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। एक तरफ डिफरेंशिएशन है और बेटा दूसरी तरफ है आपका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, पहले लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले, या फिर सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है और उसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो उसका आंसर आता है बेटा 0। क्या आंसर आता है? किसी भी कांस्टेंट का 0 आता है। नेक्स्ट यदि आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स यदि मैं किसी अलजेब्रिक एक्स का करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है 1। डी बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n विच इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है बेटा जो हमने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में डिफरेंशिएशन करते हुए यूज किए थे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम डी बाई डी एक्स, यदि आपको लॉगरिथमिक कोई फंक्शन दिया हुआ है log x तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। इसी के साथ बात करें किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डी बाई डी एक्स ई की पावर x विच इज इक्वल टू ई की पावर x ही होता है बेटा। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम वही नंबर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डी बाई डी एक्स ए की पावर x, डी बाई डी एक्स ए की पावर x विच इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू लॉग बेस ए ई। बेस में आपका a आ जाएगा बेटा, जो भी यह होगा आपका जो भी कांस्टेंट होगा, एंड log e। आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलों पर। तो जहां पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है बेटा, अगर हम किसी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है कॉस एक्स के इक्वल। किसके इक्वल आती है बेटा? विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसके अपोजिट यदि मैं बात करूं, पहले लिख लेते हैं बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। इसके बाद यदि बात करते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। आई होप कि बेटा आपको लर्न होंगे ये फॉर्मूले। अब क्योंकि ये आपका सी से स्टार्ट होने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डिफरेंशिएशन में माइनस भी देते हैं। क्या देते हैं? माइनस देते हैं। इट मीन्स ये आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स साइन कॉस के बाद आपका टेन आता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स जो होगा आपका, टेन एक्स आपका हो जाएगा बेटा सेक स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स जो होगा। अब क्योंकि बेटा ये कॉट एक्स आपका सी से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स, डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स आपका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका बेटा ये डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरह से अगर बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स और बेटा माइनस विद माइनस साइन आएगा, माइनस कोसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स। इसके अलावा बेटा हमारे कुछ फॉर्मूले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। किसके बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो जैसे में कुछ ये है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो आपका होगा वो होगा बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होगा बेटा वो आपका होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि बिल्कुल साइन इनवर्स के फॉर्मूले की तरह है, बट क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो याद रखिएगा कि सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में बेटा माइनस आता है, क्योंकि इनको याद करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फॉर्मूले बेटा ऐसे ही याद नहीं होते हैं, तो इनको याद करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का आपका हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसी तरह अगर बात करें बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपका आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x जो आपका होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/x√x स्क्वेयर -1। ओके बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x विच इज इक्वल टू -1/x√x स्क्वेयर -1। ये थे बेटा हमारे एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में यूज होने वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। यहां हमने डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं सच दैट एल्जेब्रिक फंक्शन, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी के हमने डिफरेंशिएशन क्लास 11th की बात करें तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वहां पे था बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से आपको डिफरेंशिएशन करने थे और वहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x और cos x का डिफरेंशिएशन किया था और किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन किया था। उसके बाद क्या है बेटा, एक हम बहुत सारे फॉर्मूलों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं कि उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उसी मेथड से निकल करके आए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं बेटा इनके इंटीग्रेशन की। तो यहां तो हमने डिफरेंशिएशन किया किसी कांस्टेंट नंबर का जिसका आंसर आता है 0। यदि मैं बात करता हूं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, तो ये है जी आपका 1 dx। यदि मैं इस 1 का बेटा इंटीग्रेशन कर देता हूं 1 dx तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा जी x और इसके साथ एक कांस्टेंट आपका ऐड हो जाएगा +c। ओके बेटा। अब ये +c क्यों आता है वो मैंने आपको भी इससे पहले जो इंट्रोडक्शन समझाया था वहां मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो आपका c है ये आपका +5 हो सकता है या -900 हो सकता है या और भी कोई बड़ी क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी आपकी हो सकती है। वापस आते हैं हम अपने फॉर्मूलाज पर। तो यहां हमने किसी कांस्टेंट नंबर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी x आएगी और उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसके बाद बात करें बेटा नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx विच इज इक्वल टू, तो यहां जो इंटीग्रेशन होगा बेटा x की पावर n+1 और डेनोमिनेटर में आपका n+1 एंड एक कांस्टेंट c आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx
विच इज इक्वल टू वापिस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, log x के इक्वल, log x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो e की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन आएगा बेटा वापिस आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर x आपको मिल जाएगा, e की पावर x प्लस c आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि इसी तरह से बात करें बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x अपॉन log बेस e dx, यदि बेटा इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस आपको मिल जाएगा a की पावर x। क्या मिल जाएगा, a की पावर x आपको वापस यहाँ पे मिल जाएगा, a की पावर x प्लस एक कांस्टेंट c। आपको हर आंसर में आपको c बेटा ऐड करना ही करना है। इसी तरह यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है d बाई डी एक्स साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यदि बेटा मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूं cos x dx तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, वापस मुझे मिल जाएगा बेटा sin x और एक कांस्टेंट c मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप बेटा समझ रहे होंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं उनको याद करना है। यदि ये फॉर्मूले हमारे याद नहीं है तो बेटा बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाओगे, आपका जो माइंड है वो अपसेट रहेगा। और ये इस मैथ का सबसे ज्यादा मार्किंग वाला चैप्टर है। कैलकुलस चैप्टर आपका 42 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसलिए जरूरी है कि आपको पहले चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पे अपनी कमांड रखनी है, उसके बाद आपको चैप्टर 7 वाले ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इस तरफ हमें करना है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव। तो यहां यदि बेटा मैं इंटीग्रेशन साइन एक्स dx करता हूं, साइन एक्स dx विच इज इक्वल टू, तो आपको मिल जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स। क्या मिल जाएगा, माइनस आपको कॉस एक्स मिल जाएगा प्लस एक कांस्टेंट आपको इसमें c ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है आपको सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन यदि करते हैं तो वापस आपको मिल जाएगा बेटा tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। यदि करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cot x तो ये आपको मिलता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यदि हम करते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx तो ये वापस आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको cot x मिल जाएगा विद माइनस साइन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x जो है आपका इंटीग्रेशन, यदि बेटा सेक x इंटू टेन एक्स आपको मिल जाता है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो वापस बन जाता है सेक एक्स प्लस सी। और यहां बेटा देखो मैं c ऐड करना भूल गया था, तो c तो आपको हर डिफाइनाइट हर इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको c तो ऐड करना ही करना है। इसी तरह से यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं बेटा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, मुझे यहां पे मिल जाएगा बेटा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से बात करें बेटा यदि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि मैं बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो ये आपका आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए फॉर्मूलाज पर। ये है आपका बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं क्या करूं बेटा इंटीग्रेट कर देता हूं 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और इसका करता हूं बेटा इंटीग्रेशन, तो ये आपको जो मिल जाएगा बेटा ये मिल जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इसी तरह से बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए फॉर्मूले पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx को मैं लिख सकता हूं बेटा, देखो दोनों फॉर्मूलों की जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, बट यदि इसको मुझे लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके बेटा, और सेकंड लास्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये लास्ट फॉर्मूला है, ये बेटा बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके अलावा आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले जो हैं वो मैं आपको चैप्टर वाइज कराता चला जाऊंगा, क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्मूले यदि मैं यहीं पर लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें फर्स्ट याद करना है, कौन सा उसके बाद याद करना है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको 24/7 आवर्स आपको लर्न रहनी चाहिए, आपके माइंड में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये है आपका इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये है बेटा, इन फॉर्मूले पर आपकी कमांड जो है होनी चाहिए। फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं आपके यहां से, ये फॉर्मूले हुए बेटा, नेक्स्ट ये वाले फॉर्मूले हैं और लास्ट ये हैं। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो हर स्टूडेंट को जो भी इंटीग्रेशन पढ़ना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूले आपने नहीं लर्न किए हैं तो बेटा लर्न कर लीजिए। अब इन फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये है जी आपकी एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। ओके बेटा, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल को क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव। इट मींस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है बेटा, समझते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपको इंस्पेक्शन करना है। यहां पर आपको माइंड लगाना है कि हमने जो एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर 5 था वहां पे किस तरह से डिफरेंशिएशन किया था, उस डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसका इनवर्स प्रोसेस फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा sin 2x। क्या दिया हुआ है? sin 2x दिया हुआ है। तो हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू sin 2x, लेट y इज इक्वल टू sin 2x है बेटा आपका। अब आपको क्या करना है? आपको इसका इंटीग्रेशन करना है जी। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। या आप ऐसे कीजिए बेटा, आप इसको y लेट मत कीजिए, आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन बनाइए। आपको इंटीग्रेट करना है इसको sin 2x dx को, sin 2x dx को आपको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है। तो आप थोड़ी देर के लिए जाइए वहां पर डिफरेंशिएशन में। ओके, तो वहां अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो डी बाई डी एक्स यदि आप करते हो तो आप देखिए आपको साइन कहां मिलता है बेटा? आपको साइन मिलता है यहां पर, साइन एक्स जो आपको मिलता है साइन एक्स डी एक्स। यानी कि जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस केस में आपको मिलता है बेटा साइन एक्स। ओके, अब यदि साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो आपको माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो देखते हैं इसको, विच इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा माइनस कॉस 2x। ओके, अगर साइन x है तो आपका cos x होगा, बट यहाँ पे sin 2x है यानी कि डबल एंगल है, तो आपका माइनस cos 2x और अपॉन में बेटा आपको क्या कर देना है, जो 2x है, जो आपका 2x है इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना है अपॉन में। इसका मतलब 2 × 1
और क्योंकि आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो इसमें एक कांस्टेंट आपको c ऐड करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c, और इसको बोलते हैं बेटा एंटी डेरिवेटिव बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जहां आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ओके बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने ये आंसर फाइंड कर दिया इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 3x dx। ओके बेटा, तो इंस्पेक्शन करते हैं साइड में, जहां हमें cos x कब मिलता है, हमें मिलता है d/dx जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विच इज इक्वल टू हमें मिलता है जी cos x। ओके बेटा, cos x हमें मिलता है, और यदि हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, sin x। तो विच इज इक्वल टू हमें मिलेगा बेटा sin 3x, जो एंगल है आपका वो एंगल ही रहेगा sin 3x, और अपॉन में बेटा जो 3x है बाई चेन रूल आप यहां नीचे कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। इट मीन्स 3 into 1 एंड एक कांस्टेंट आपको c बेटा इसमें ऐड कर देना है, और इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल गया बेटा 1/3 sin 3x प्लस c। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से बेटा हम इंस्पेक्शन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जिसमें आपको करना है इंटीग्रेशन e⁻²x dx। ओके बेटा, तो हमने क्या किया था, किसी भी फंक्शन e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x होता है, और डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e⁻x का e⁻x होता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बेटा e⁻2x, आपका 2x रहेगा, और डेनोमिनेटर में 2x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इट मीन्स 2 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक कांस्टेंट हमें ऐड कर देना है c, और ये रहा जी आपका आंसर e⁻2x/2 प्लस c। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। ओके बेटा, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर dx जो होगा, यदि बात करें इंस्पेक्शन मेथड की तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पे आपको करना क्या है, n+1 आपको कर देना है। इट मीन्स ax प्लस b की पावर जो है बेटा ये आपकी 2+1 हो जाएगी अपॉन 2+1 प्लस 2+1 आपका हो जाएगा। और यदि बात करें बेटा ax प्लस b, इसका आपको डेनोमिनेटर में बेटा वो कर देना है डिफरेंशिएशन ax प्लस b। इट मीन्स यहां पे आपका बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका 1 हो जाएगा, और आपको a मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ b आपको मिल जाएगा 0। ओके, प्लस एक कांस्टेंट आपको c ऐड कर देना है, और इस तरह से जो हमें आंसर मिलेगा बेटा वो मिलेगा 1/2+1 आपका 3a, 1/3a इंटू आपका बेटा ax प्लस b की पावर 3 एंड c। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। इसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बेटा इंटीग्रेशन करना है sin 2x माइनस 4 e⁻3x dx। ओके बेटा, ये आपको इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इनको अलग अलग कर लूंगा बिल्कुल।
ये आपका साइन 2x dx -4 आपका बेटा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा e की पावर 3x dx, e की पावर 3x dx विच इज इक्वल टू, तो वापस आइए बेटा इस क्वेश्चन पर, साइन 2x dx, साइन 2x dx को हमने अभी सॉल्व किया था, तो इसमें क्या होगा आपका साइन 2x जो होता है वो आपका माइनस कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और अपॉन में 2x का हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन। इट मीन्स ये वैल्यू आई थी आपकी -1/2 cos 2x, cos 2x प्लस C1 एक कांस्टेंट मुझे मिल जाएगा बेटा इस साइन 2x dx के इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं -4 e की पावर 3x, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन बेटा आपका e की पावर 3x रहेगा, e की पावर 3x और अपॉन में बेटा 3x का रहेगा डिफरेंशिएशन, इट मीन्स 3 और d बाई डी एक्स एक्स आपका हो जाता है 1 और प्लस में रहेगा बेटा आपका C2 प्लस C2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, ये आंसर रहेगा बेटा -1/2 cos 2x -4 अपॉन 3 e की पावर 3x और C1 प्लस C2 को मिलाकर के मैं लिख देता हूं बेटा कैपिटल C, और ये है आपका फाइनल आंसर -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x प्लस C। आई होप कि बेटा आपकी समझ में ये इंस्पेक्शन मेथड आया होगा। इंस्पेक्शन मेथड मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन जो आपने किया है चैप्टर 5 में उसको ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हमने डिफरेंशिएशन किया था, आपको फॉर्मूला बकायदा साइड में आपको एक लाइन खींच करके बेटा वहां शो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा वो है इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो यहां तो बेटा हम एकदम बेसिक से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी कमांड बढ़ती चली जाएगी क्वेश्चंस पर हम कुछ स्टेप्स को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे ये सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का डिफरेंशिएट में एक साथ करता हूं, दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करता हूं, विच इज इक्वल टू, यहां हमें डायरेक्ट अपने फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं। इट मीन्स यदि मैं बात करूं बेटा इस फंक्शन की तो ये आपका रहेगा 4 तो मैं बाहर कर दूंगा इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 4 तो कांस्टेंट है और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 3x और अपॉन में हो जाएगा बेटा 3x का डिफरेंशिएशन, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1 और ये आपका कांस्टेंट है। ओके, प्लस आपका C1 आ जाएगा एक कांस्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रेशन 1 dx आपका हो जाएगा x, क्या हो जाएगा बेटा x प्लस C2। ओके, विच इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बेटा 4/3 e की पावर 3x प्लस x और C1 प्लस C2 आपके मिलकर के बन जाएगा बेटा कैपिटल C, और ये है आपका आंसर। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा इस फंक्शन की, ये रहेगा आपका एक्स स्क्वेयर बन जा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो आपका एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा बेटा और ये आपका 1 रहेगा इंटू dx। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मैंने इस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई 1 को किया तो बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1। तो ये आपके सामने फंक्शन है जिसका आपको करना है बेटा इंटीग्रेशन, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके बेटा,
अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से मैंने दोनों को क्या किया, दोनों को dx और इंटीग्रेशन दे दिया, विच इज इक्वल टू x की पावर n dx आपका होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस C1 कोई कांस्टेंट मिलेगा इस वाले इंटीग्रेशन से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपका बेटा x आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हम C2 इसमें ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस एक कैपिटल C हम इसको दे देंगे। तो ये आपका हो गया बेटा इसका फाइनल आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस C। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है बेटा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सभी को अलग अलग कर देते हैं क्योंकि ए तो है बेटा यहां पर इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए आपका बेटा कांस्टेंट है बाहर रहेगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस बी आपका कांस्टेंट है बेटा आपका एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेशन 1 dx। ओके बेटा, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, विच इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है और इसका जो आपका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स का, ये आएगा बेटा x3 अपॉन 3, ये आएगा x की पावर 3 अपॉन 3। ओके बेटा, प्लस इसी तरह से b इंटू ये आपका आएगा 1 प्लस 1, इट मीन्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी और 1 dx होता है आपका x और प्लस बेटा एक कैपिटल C हम ले लेंगे, C1 C2 C3 के लिए हमने एक कंबाइंड C यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट जो आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा यही हो जाएगा a अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है इंटू x3 प्लस b बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस सी। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा, बिल्कुल बेसिक से एकदम मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से रिलेट करते हुए इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब अपने नए क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो आइए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है बेटा इंटीग्रेट करना है आपको 2x स्क्वेयर प्लस ई की पावर x dx। ओके, अब देखो बेटा मैं यहां पर इनको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 एज ए कांस्टेंट एंड x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा बेटा x की पावर 3 अपॉन 3 और यहाँ पे 2 आपका कांस्टेंट है ही, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका e की पावर x और एक कांस्टेंट दे देते हैं इसको C1 प्लस C2 दोनों के लिए एक कांस्टेंट हमने दे दिया C। तो फाइनली जो आपका आंसर है बेटा वो है 2 अपॉन 3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस C। ये है जी आपका आंसर फाइनल। ओके बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वेयर एंड dx। ओके बेटा, तो यहां आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वेयर ओपन करना है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो बेटा a का होल स्क्वेयर इट मीन्स रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से होगी, तो आपका बेटा रूट हट जाएगा x बचेगा, माइनस इसी तरह से यहाँ आपका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा बेटा और रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से होगी तो आपको x मिल जाएगा एंड ये प्लस रहेगा और यहाँ पे बेटा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वेयर क्या होगा बेटा, रूट एक्स का होल स्क्वेयर
+1/√x का होल स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू 1/√x। तो यहाँ बेटा √x से √x कट गया और ये आपका √x का स्क्वायर आपका x रहेगा +1/x -2। ये है बेटा √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया x + 1/x -2 और ये आपको dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं कंबाइंड, कोई भी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। तो x का इंटीग्रेशन आपका होता है बेटा, x की पावर 1 है तो 1 + 1/1 + 1 इट मीन्स x² 2 प्लस एक कांस्टेंट आपको c1 यहां से मिल जाएगा, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्या होता है बेटा, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला देखते हैं एक बार बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आपका हो जाता है log x। क्या होता है बेटा, log x आपका हो जाता है। तो 1/x dx आपका हो जाएगा बेटा log x -2 और 1 dx आपका हो जाएगा बेटा x और प्लस c1 + c2 + c3 के एक के लिए एक कैपिटल C मैंने लगा दिया और ये रहा आपका आंसर। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है बेटा और नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x² है ये तीनों के पार्ट का है, इट मींस एलसीएम की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x³ 3 + 5x² -4/x² dx। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, इट मींस इंटीग्रेशन x³ 3/x² प्लस 5x² -4/x² और ये बेटा सारे का है आपका dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इस x की पावर 2 से देखो क्या होगा, x की पावर 2 से 2 पावर कट जाएंगी और आपकी बचेगी बेटा 1 पावर, x² से x² कट जाएगा बस। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा बेटा वो फंक्शन आपका बन गया x + 5 -4 और इस x² को मैं ले जाऊंगा बेटा ऊपर की तरफ, x की पावर -2 और ये आपका dx। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है, कोई भी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इट मींस x की पावर 1 है, इट मींस 1 + 1/1 + 1। तो इसको मैं लिख रहा हूं बेटा, इसका जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा x² 2 प्लस 5 और बेटा 5 1 dx आपका हो जाएगा, x आपको यहां से मिल जाएगा -4 इंटू, अगर बात करें बेटा x की पावर -2 + 1 तो आपको x की पावर -1 मिल जाएगा, अपॉन में बेटा -2 + 1 आपका -1 रहेगा, प्लस एक कैपिटल कांस्टेंट मैंने c1 c2 c3 के लिए यूज कर दिया। अब फाइनल आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा बेटा x² 2 प्लस 5x माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा 4 और ये x इनवर्स नीचे जाके बेटा x बन जाएगा प्लस c, और ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इसमें बेटा मैं ये वाली टर्म आपको थोड़ा अलग से करके दिखाता हूं, ये वाली टर्म जो है 4x की पावर -2, तो इसको कुछ ऐसे समझेंगे, इंटीग्रेशन 4x की पावर -2 dx किस तरह से वर्क करेगा। तो बेटा 4 तो आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx विच इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, और बेटा x की पावर n dx आपका होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ओके बेटा, प्लस एक कांस्टेंट c आपका आ जाता है, तो ये वैल्यू होगी आपकी 4 x की पावर -2 + 1 इट मींस x की पावर -1
और अपॉन में आ जाएगा बेटा -1 प्लस सी। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। 4x की पावर -1 अपॉन -1। उसके बाद क्या करते हैं, इस x की पावर -1 को बेटा डेनोमिनेटर में वापस पहुंचा देते हैं। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 भी कवर किए हैं।